ओके नाउ सी, सो फॉर एग्जाम्पल आपका जो CPU है, ठीक है, आपका ये जो CPU ये क्या करता है, ये इसको कोई पेज चाहिए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये एक मतलब पेज जो है उसको डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में, ठीक है। मतलब ये जो लॉजिकल एड्रेस है इसको डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में, पहला है P एंड सेकंड वन इज़ D। ये जो P है, P क्या है, पेज नंबर, ठीक है, ये इसको यही से बोलता है, लॉजिकल एड्रेस जो है ये यही से बोलता है मुझे कौन सा पेज नंबर चाहिए और कौन सा पेज चाहिए और उस मतलब कौन सा प्रोसेस चाहिए या पेज नंबर, और वहाँ पे कौन सी इंस्ट्रक्शन मुझे चाहिए, ठीक है। डी जो है, दिस डी इज़ एक्चुअली इंस्ट्रक्शन ऑफसेट, ठीक है, लाइक पेज नंबर 3 और जो इंस्ट्रक्शन नंबर है दैट इज़ 10। तो ये इससे हम क्या करते हैं, हमें तो यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस पता है अब, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको मेन मेमोरी में हमें ढूंढना है, लेकिन हमें पता है कि कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन में ये जो फिजिकल मेमोरी ये सेकेंडरी मेमोरी है, फिजिकल मेमोरी, ठीक है, और ये जो है वेट दिस इज पेज टेबल फिजिकल एड्रेस एंड दिस, या नाउ सी, मैं आपको यहाँ पे एक और एक टेबल बनाऊंगी, ठीक है, मेन मेमोरी, लेट्स टेक दिस वेरी, हम इसी को यूज़ करके मतलब इसी एक मेमोरी को यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सी, आपका CPU जो है ये क्या करता है, इसको कोई पर्टिकुलर पेज चाहिए, ठीक है, P और D जो है पेज नंबर है और D जो है ये इंस्ट्रक्शन ऑफसेट, इसको पर्टिकुलर पेज चाहिए, तो ये कहाँ जाएगा, इसको फिजिकल मेमोरी में इसको यहाँ पे पेज को लाना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हर एक पेज जो है वो कॉन्जिक्यूटिव मैनर में हो। हम यहाँ पे डील कर रहे हैं नॉन कॉन्जिक्यूटिव मतलब नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन को उसी के साथ, क्योंकि हमें पता है नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन में ज़रूरी नहीं है कि हर एक पेज मतलब कॉन्जिक्यूटिव मैनर में हो, यहाँ पे 0 1 2 3 है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मतलब पेज नंबर, यहाँ पे पेज नंबर 1 हो सकता है, यहाँ पे पेज नंबर 2 हो सकता है, यहाँ पे पेज नंबर 3 हो सकता है एंड ऑल दैट। तो इस ये कैसे इसको मतलब यहाँ पे फिजिकल मेमोरी में सिर्फ बेस एड्रेस पता होता है ना, बेस एड्रेस मतलब इंडेक्सिंग से ही पता चलता है कि कौन सा पेज कहाँ पे है, लेकिन जब हम नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें नहीं पता है कि कौन सा पेज कहाँ पे है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी हैव टू मेंटेन फॉर ईच पेज वी हैव टू मेंटेन ए पेज टेबल, ओके, वी हैव टू मेंटेन ए पेज टेबल, ठीक है, हर एक प्रोसेस के लिए पेज टेबल जो है वो हम मेंटेन कर सकते हैं, और इसमें जो ये स्लॉट्स है दीज आर द नंबर ऑफ पेजेस फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस, मतलब किसी एक प्रोसेस के लिए ये पेज टेबल जो है मतलब इसमें नंबर ऑफ़ स्लॉट्स जो है ये आइडेंटिफाई करते हैं, डिनोट करते हैं नंबर ऑफ़ पेजेस इन अ पर्टिकुलर प्रोसेस। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली मतलब हमें एड्रेस लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस को ट्रांसलेट मतलब इन दोनों एड्रेस को ट्रांसलेट करना, मतलब लॉजिकल एड्रेस को ट्रांसलेट करना है इनटू फिजिकल एड्रेस, तब जाके हमें फिजिकल एड्रेस मतलब इस मेमोरी से ये पेज नंबर मिलेगा, ठीक है। तो वो हम कैसे करते हैं, इस पेज टेबल को यूज़ करके, है ना। वेट, सो क्या करना है कि मतलब फॉर एग्जांपल इसको पेज नंबर 3 चाहिए, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, ये जो पेज टेबल होता है ना, पेज टेबल इज़ एक्चुअली अ डेटा स्ट्रक्चर, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जो जिसमें नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ होती है, नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ मतलब नंबर ऑफ़ पेजेस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसेस, है ना। तो इसमें पेज टेबल में क्या होता है, फ्रेम नंबर होता है, फ्रेम नंबर इन बाइनरी फॉर्मेट, है ना, मतलब हर एक फ्रेम नंबर होता है, जहाँ जहाँ पे इनके पेजेस होते हैं ना उस पेज का फ्रेम नंबर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको बाइनरी फॉर्मेट में इसने लिखा है, ठीक। तो क्या करेंगे, हम पेज नंबर 3 पे जाना है, सीधे ये पेज नंबर 3 पे आ गया है, ठीक है। और उसके बाद ये बोलता है कि मुझे मतलब यहाँ से फ्रेम नंबर लेगा, ये फ्रेम नंबर किस लिए यूज़ करेगा, ये फ्रेम नंबर जो है ये सिंपली जाएगा मेन मेमोरी में, ठीक है। तो मेन मेमोरी में जो फ्रेम नंबर ऑब्वियसली मेन मेमोरी के हर एक पार्टीशन को हम फ्रेम बोलते हैं, तो ऑब्वियसली हर एक पार्टीशन को अपना अपना फ्रेम नंबर होगा, तो ये वहाँ पे जाएगा। साथ में इसको ये दे रहा है इंस्ट्रक्शन ऑफसेट, मतलब टेंथ वाला पेज नंबर मुझे चाहिए, 10th वाली इंस्ट्रक्शन मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये वहाँ पे जाके 10th वाले इंस्ट्रक्शन को इसको
प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये जो एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस, ये ट्रांसलेट होता है फिज़िकल एड्रेस में, और इसको ये पेज मिलता है और ये कहाँ जाता है, वापस सीपीयू में, और सीपीयू इसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो इस तरह से हर एक प्रोसेस जो है वो इसी तरह से होता है। अब अगर कोई प्रोसेस सीपीयू जो है डिमांड कर रहा है, ये एक्चुअली डिमांड पेजिंग में है, ठीक है। तो डिमांड पेजिंग में ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो मेन मेमोरी पे हो, ठीक है। तो वहाँ पे अगर वो पेज नंबर जो है मेन मेमोरी में नहीं मिल रहा है, सीपीयू जो है वो वहाँ पे एक पेज जनरेट करता है जिसको बोलते हैं हम पेज फॉल्ट, मतलब एक सिग्नल जनरेट करता है वो जिसको बोलते हैं हम पेज फॉल्ट, मतलब कोई पर्टिकुलर पेज जो है वो सीपीयू को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं पेज फॉल्ट। वो आपको एक्चुअली पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स में पढ़ना होता है, वो यहाँ पे आपको मेंशनड नहीं है, इसीलिए आप उतना डीप नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर टाइम होता हमारे पास तो श्योरली मैं आपको बहुत ज़्यादा मतलब उसके बारे में भी आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाती। चलो ठीक है, तो ये यहाँ पे पेजिंग का कॉन्सेप्ट जो है बस इतना सा है, मैंने आपको यहीं पे सारा कुछ समझाया, आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देख सकते हो कि जो भी मैंने आपको बोला कि एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू जो है वो हम डिवाइड करते हैं किस में, address generated by CPU is obviously logical address that is divided into page number and page offset। पेज नंबर क्या है, मतलब पेज नंबर में वो नंबर ऑफ बिट्स होते हैं उस पेज के रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द पेज इन लॉजिकल एड्रेस स्पेस, और पेज नंबर सिंपली या पेज ऑफसेट जो है वो क्या है, वो वर्ड रिप्रेजेंट करना है बाइट्स में जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट पर्टिकुलर वर्ड इन अ पेज, और पेज साइज ऑफ लॉजिकल एड्रेस स्पेस। वैसे ही फिजिकल एड्रेस को भी डिवाइड किया गया है दो चीज़ों में, दैट्स फ्रेम नंबर एंड फ्रेम ऑफसेट, ठीक है। तो फ्रेम नंबर क्या है, सिंपल जैसे कि पेज नंबर है, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द फ्रेम ऑफ फिजिकल एड्रेस स्पेस, ओके। एंड फ्रेम ऑफसेट इज नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट पर्टिकुलर वर्ड इन अ फ्रेम, ओके। सो सेकेंड थिंग इज़ हैर, ये जो मैंने आपको बोला कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो है वो हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं फिजिकल एड्रेस स्पेस में इन ऑर्डर टू गेट दैट वेरी पेज दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन व्हाट, मेन मेमोरी, ओके। तो उस चीज़ के लिए हमने एक पेज टेबल देखा, हर एक प्रोसेस जो है, एवरी प्रोसेस इज़ हैविंग इट्स ओन पेज टेबल, जहाँ पे उनके अपने अपने पेज नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हमने देखी। एंड जो ये ट्रांसलेशन हमें करना पड़ा लॉजिकल टू फिज़िकल, वो किससे हम मतलब यहाँ पे पॉसिबल है ऑपरेटिंग सिस्टम में, टी एल बी मीन्स ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, ओके। इट्स अ स्पेशल स्मॉल फास्ट लुक अप हार्डवेयर कैशे, मतलब इससे हमें जल्दी से एक्सेस होते हैं ये पेज, ठीक है। सो दिस टी एल बी इट इज़ एसोशिएटिव हाई स्पीड मेमोरी। हर एक एंट्री जो टीएलबी में होती है दैट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक तो टैग होता है और दूसरा वैल्यू। व्हेन दिस मेमोरी इज़ यूज्ड, ठीक है, कौन सी मेमोरी, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, देन एन आइटम इज़ कंपेयर्ड, मतलब वो जो डेटा आइटम होता है वो हम कंपेयर करते हैं हर एक टैग के साथ साइमल्टेनियसली, ठीक है। मतलब कि कहाँ पे है पेज नंबर जो है वो कहाँ पे है, इफ़ द आइटम इज़ फाउंड तो वो वैल्यू जो है वो रिटर्न होता है, ठीक है। और अगर नहीं होता है और अगर वहाँ पे वो नहीं है तो सीपीयू क्या जनरेट करता है, जो मैंने अभी बोला, पेज फॉल्ट, ओके। एंड द थिंग इज़ है, जो हम टीएलबी यहाँ पे यूज़ करा है, इट्स सेइंग इफ़ पेज टेबल कंटेन लार्ज नंबर ऑफ एंट्रीज। अब पेज टेबल में मतलब कोई प्रोसेस जो है उसके बहुत सारे पेज है, तो अगर उसमें लार्ज नंबर ऑफ एंट्रीज है तो उस टाइम हम यूज़ कर सकते हैं टीएलबी का, ठीक है। टीएलबी लाइक लुक ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, okay. So this was how we convert this logical address to physical address, and how you find the pages in this cache, okay. You can see it, okay. So this was today about today's topic. I hope कि आपको समझ में आया होगा. Thank you.